नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमारे आज के ज़माने के एक बहुत ही आम से डर को एक कह सकते हैं सुपरनैचुरल ट्विस्ट देती है। सोचिए देर रात हो चुकी है, घर जाने के लिए कैब बुक करते हैं। ये तो रोज की बात है ना। पर क्या हो अगर वो कैब आपको घर के बजाय किसी किसी अनजानी मंजिल की तरफ ले जाने लगे। बस यही सवाल इस कहानी की जड़ है। तो कहानी की हीरोइन है निशा। 26 साल की है और एक कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है। एक बहुत लंबी रात के बाद वो बस थक हार कर घर पहुंचना चाहती है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, राइट? और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी रियल लगती है। ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, जैसे लेट नाइट शिफ्ट, आंखों के नीचे वो काले घेरे, घर पहुंचने की जल्दी, यही सब तो कहानी को एकदम असली बना देती हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल है, इतना रोजमर्रा का है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या खतरनाक होने वाला है। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी का पहला बहुत छोटा सा हिंट मिलता है। ऐप पर नाम आता है महेश पाटिल। लगातार तीसरी रात वही ड्राइवर। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर शायद ये एक इशारा था कि कुछ बहुत बहुत ही अजीब होने वाला है। और बस यहीं से यह सफर एक जाने पहचाने रास्ते से हटकर एक अनजाने और डरावने रास्ते पर मुड़ जाता है। टेंशन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। पहले तो कैब एक गलत मोड़ लेती है, एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर रेडियो पर अचानक 2 जुलाई 2012 का कोई पुराना ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम चलने लगता है। फिर वही साईं दरबार रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड 2 बार दिखता है और दूसरी बार तो वो जला हुआ सा लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिस चेक पोस्ट पास पहुंचते पहुंचते हवा में गायब हो जाता है। मतलब हर एक घटना के साथ असलियत पर से पकड़ छूटती जा रही है। और यहां पर ना कहानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फेलियर को बहुत चालाकी से इस्तेमाल करती है। जीपीएस फ्रीज हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है। सोचिए, जब आपका फोन जो आपकी लाइफ लाइन है वही काम करना बंद कर दे तो इंसान सच में कितना अकेला और बेबस महसूस करता है। तो अब तक ये सारा डर निशा के मन में था। उसे लग रहा था शायद वो ज्यादा सोच रही है। लेकिन फिर उसकी दोस्त सना का एक फोन आता है और ये कॉल उसके अंदर के डर को एक असली बाहरी खतरे में बदल देती है। और इस एक कॉल पर 2 अलग-अलग दुनियाएं टकरा जाती हैं। एक तरफ निशा जो कहती है कि वो कैब में है, ऑफिस से 10 मिनट दूर। दूसरी तरफ सना जो ऑफिस के गेट पर खड़ी है और कह रही है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। मतलब निशा तो बिल्डिंग से बाहर भी नहीं निकली। तो फिर सच क्या है? कौन सी हकीकत असली है? और बस फोन कट जाता है, फोन ऑफ हो जाता है। इसके साथ ही निशा का असली दुनिया से जो आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट गया। अब वो पूरी तरह से इस अजीब राइड में फंस चुकी है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अकेली। और अब आता है वो मोड़ जहां कहानी अपने सारे पत्ते खोल देती है। जो डर अब तक सिर्फ एक शक था, एक अनजाना सा एहसास था, वो अब ड्राइवर के मुंह से निकली एक बात से एक भयानक सच बन जाता है। पता है, ड्राइवर के कुछ कहने से पहले ही निशा को सब समझ आ जाता है। उसे एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट याद आती है और वो अपनी ट्रिप हिस्ट्री देखती है। तारीख 2 जुलाई, ड्राइवर महेश पाटिल, रूट वही अंधेरी से पवई। सब कुछ बिल्कुल वही है। उसका जो सबसे बुरा डर था वो सच साबित हो जाता है। और फिर ड्राइवर कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। इस एक लाइन में उस आदमी का पूरा दर्द, पूरी ट्रेजेडी छिपी है। वो कोई डरावना भूत नहीं है, वो तो बस एक फंसी हुई रूह है जो अपना आखिरी सफर पूरा करना चाहती है। और ठीक उसी वक्त डैशबोर्ड की घड़ी 3:33 पर आकर जम जाती है। हॉरर कहानियों में ये वक्त 3:33 AM अक्सर उस पल को दिखाता है जब कोई 2 दुनियाओं के बीच फंस कर रह जाता है। और फिर अचानक एक झटके से कहानी हमें उस डरावनी कैब से बाहर खींच लेती है। हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो क्या क्या वो सब बस एक बुरा सपना था? निशा अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है। एक पल को तो राहत मिलती है, लगता है कि शायद ये सब थकान की वजह से आया एक बहुत ही रियल लगने वाला सपना था, बस।
और उसकी दोस्त सना भी यही कहती है। वो बताती है कि वो तो गेट पर ही इंतजार कर रही थी कि निशा की कैब बुकिंग तो फेल हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, और फिर उसने निशा को बेंच पर सोते हुए देखा। मतलब सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि निशा कभी उस कैब में बैठी ही नहीं। निशा अपना फोन चेक करती है। टाइम है 2:59 AM, बैटरी 57%। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, फोन ठीक काम कर रहा है। एक पल को लगता है चलो शुक्र है, सब ठीक है, लॉजिक की दुनिया में वापस आ गए। लेकिन जो बेस्ट हॉरर स्टोरीज होती है ना, वो हमेशा अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ जाती हैं जिसे आप झुठला नहीं सकते। और ठीक यहीं कहानी अपना आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने लाती है। बस आदत से निशा अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है और वहां सबसे ऊपर एक नई तस्वीर है। ये तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है। सामने की दोनों सीटें खाली हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जो वहां हो ही नहीं सकती। और फिर आता है आखिरी और सबसे बड़ा सबूत, उस फोटो का टाइम स्टैम्प 3:33, सुबह के 3:33 AM। ठीक वही वक्त जब कैब में घड़ी रुक गई थी। ये एक ऐसा पक्का सबूत है कि जो भी हुआ वो सपना नहीं था, वो बिल्कुल असली था। कहते हैं कुछ लोग किसी एक मोड़ पर, किसी एक रात पर हमेशा के लिए अटक जाते हैं। और ये लाइन इस कहानी का सार है। यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक पल में, एक हादसे में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाने की कहानी है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी इस नॉर्मल दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली है। अगली बार जब कोई देर रात कैब बुक करे तो शायद ये ख्याल जरूर आएगा कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारा ड्राइवर कौन है,